आप सभी को सबसे पहले तो धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। परमपिता परमात्मा आपके अन्न में धन में वृद्धि करे। और आज की कथा रहेगी श्री दुर्गा सप्तशती की। जो कथा हमने शुरू की थी उसका पहला भाग था प्रथम चरित्र, दूसरा भाग है मध्यम चरित्र। तो आज हम मध्यम चरित्र पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं जी। मध्यम चरित्र। इस कथा में ऋषि ने सूरथ तथा समाधि के प्रति मोहजनित सकामोपासना द्वारा अर्जित फलोपभोग के निराकरण के लिए निष्कामोपासना का उद्देश्य किया है। प्राचीन काल में महिष नामक एक अति बलवान असुर ने जन्म लिया। वह अपनी शक्ति से इंद्र, सूर्य, चंद्र, यम, वरुण, अग्नि, वायु तथा अन्य सुरों को हराकर स्वयं इंद्र बन गया और उसने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। अपने स्वर्ग सुख भोग्य सौवर्य से वंचित होकर दुखी देवगण साधारण मनुष्यों की भांति मर्त्युलोक में भटकने लगे। अंत में व्याकुल होकर वे लोग ब्रह्मा जी के साथ भगवान विष्णु और शिव जी के निकट गए तथा उनके शरणागत होकर उन्होंने अपनी कष्ट कथा कह सुनाई। देववर्ग की करुण कहानी सुन लेने पर हरिहर के मुख से महतेज प्रकट हुआ। इसके पश्चात ब्रह्मा, इंद्र, सूर्य, चंद्र, यमादि देवताओं के शरीर से भी तेज निकला। वह सब एक होकर तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाली एक दिव्य देवी के रूप में परिणित हो गया। तब विधि, हरिहर, त्रिदेवों तथा अन्य प्रमुख सुरों ने अपने अपने अस्त्र शस्त्रों में से दिव्य प्रकाशमयी उन तेजो मूर्ति को अमोघ अस्त्र शस्त्र दिए। तब श्री भगवती अट्टहास करने लगी। उनके 10 शब्द से समस्त लोक कंपायन हो गए। तब असुरराज महिष यह कहा तब असुरराज महिष आया और उसने यह कहा है। ऐसा कहता हुआ संपूर्ण असुरों को साथ लेकर उस शब्द की ओर दौड़ा। तब असुरराज महिष ऐसा शब्द कहा गया और संपूर्ण असुरों को साथ लेकर उस शब्द की ओर दौड़ा। वहां पहुंचकर उसने उन महाशक्ति देवी को देखा जिनकी कांति त्रैलोक्य में फैली है और वो अपनी सहस्त्र भुजाओं से दिशाओं के चारों ओर फैलकर स्थित हैं। इसके बाद असुर देवी से युद्ध करने लगे। श्री भगवती और उनके वाहन सिंह ने कई कोटि असुर सैन्य का विनाश किया। तत्पश्चात श्री भगवती के द्वारा चिक्षुर, चामर, उदग्गर, कराल, वास्कल, ताम्र, अंधक, असिलोमा, उग्रास्य, उग्रवीर्य, महाहनु, विडाल, महासुर, दुर्धर और दुर्मुख ये 14 असुर सेनानी मारे गए। साथियों, ये असुरों की, राक्षसों की 14 तरह की कैटेगरी बताई गई है। अंत में महिषासुर महिष हस्ती मनुष्यादि के रूप धारण करके श्री भगवती से युद्ध करने लगा और वह भी मारा गया। अपने समग्र शत्रुओं के मारे जाने पर देवताओं ने आहित होकर आधा शक्ति की स्तुति की और वर मांगा। जब जब हम लोग विपदग्रस्त हों तब तब आप हमें आपदाओं से विमुक्त करें और जो मनुष्य आपके इस पवित्र चरित्र को प्रेम पूर्वक पढ़ें या सुने वे संपूर्ण सुख और ऐश्वर्यों से संपन्न हों। देखो साथियों, ये शास्त्रों में भी बोला गया है कि जो पढ़ रहा है और जो सुन रहा है उसकी भी सुख समृद्धि की कामना शास्त्रों में की गई है। श्री भगवती देवताओं को वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गई। इस चरित्र में मेधा ऋषि ने इंद्रादि देवगण के राज्याधिकारक का अपहरण, आत्म शक्ति द्वारा उनके दुखों का निराकरण तथा पुनः स्वराज्य प्राप्ति का वर्णन करके सुरथ राजा के शोक मोह के निवारण के लिए उन्हीं आत्म शक्ति की भक्ति का उपदेश किया है। देवताओं की प्रार्थना पर भगवती ने उन्हें वर दिया कि जब जब विपदग्रस्त होकर वे उनका स्मरण करेंगे तब तब वे उनका संकट दूर करेंगी। तो साथियों, ये श्री दुर्गा सप्तशती की कथा का दूसरा चरित्र था, मध्यम चरित्र।
उम्मीद है आपको ये कथा पसंद आई होगी और कैसे कैसे किस तरह से जो बताया है ये शास्त्रों का विधि विधान है, बड़ी अच्छी उस टाइम की चीज़ें होती थी। तो हम उम्मीद करते हैं आपको वीडियो ये पसंद आया होगा और प्लीज़ अगर आपको पसंद आया है तो ये सहयोग स्वरूप आप इस वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि जब भी कोई नया वीडियो आएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो आप सबका बहुत बहुत सहयोग, उसके साथ आभार और एक बार फिर से आपको धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।